एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी लास्ट चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मेनली ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन होती है, और एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा, उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। देखो, पहला यूज इसका एस्ट्रोनॉमी में है। जैसे यहाँ से आपको किसी स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना है, सन का डिस्टेंस फाइंड करना है, मून का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की आपको हाइट फाइंड करनी है। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यू कैन वेरी वेल फाइंड आउट। और किसी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको फाइंड करनी है, सो वो भी विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ही फाइंड की जा चुकी है। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसका विद एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इसका हम जनरल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ओके, कभी भी कोई हाइट वाली जो चीज़ें होती हैं उनका हम फीता डाल के उसकी हाइट नहीं चेक करते। ओके, सो बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन फाइंड आउट द हाइट एंड डिस्टेंस। किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। ओके, सो वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड लाइन ऑफ साइट। जब हम मान लेते हैं कि ये कोई बिल्डिंग है, ओके, ये कोई टॉल बिल्डिंग है, और यहाँ पे हम कहीं खड़े हैं। ठीक है, ये है h हाइट है, मान लेते हैं इसकी। ये कोई टॉल बिल्डिंग है और यहाँ पे हम खड़े हैं, और खड़े होके हम इस बिल्डिंग को देख रहे हैं। ठीक है, हमारी भी कुछ हाइट है, 5-6 मीटर, 5-6 फुट। तो इस हाइट से हम इस बिल्डिंग को देखते हैं, बिल्डिंग की टॉप को देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ। अब इसको मान लेते हैं A, B, C, D और E। ठीक है, कंसेप्ट समझ लो, बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ से मेरी आईज से मैं इसकी टॉप को देखता हूँ, तो टॉप को देखता हूँ तो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनता है। इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा, एंड दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और आईज आर मेकिंग एंगल विद द टॉप एंड हॉरिजॉन्टल। टॉप और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बन रहा है हमारा, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 100% क्वेश्चन आता है इसमें से। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब ये जो साइट हम देख रहे हैं, ये जो लाइन यहाँ पे गई है, इसको कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट, क्योंकि इसी लाइन पे हम देख रहे हैं उसको। सो इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, और ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अब अगर ये डिस्टेंस x है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें ये थीटा गिवन हो, थीटा किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं थियोडोलाइट। ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट से, जिससे सिविल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। ओके, और ये डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं कि भाई इस बिल्डिंग से कितनी दूर हम खड़े होके एंगल मेजर कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस भी हमें नोन होती है, एक्स भी। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? एच फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? टेन थीटा क्या होगा यहाँ पे? टेन थीटा हो जाएगा एच अपॉन एक्स। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। अब यहाँ पे थीटा भी आपको पता है और एक्स भी आपको पता है, तो यू कैन वेरी वेल फाइंड आउट एच यहाँ पे बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये इसका प्रैक्टिकल यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, गुड। अब हम एक चीज़ और देखेंगे। ये तो हो गया कि आप जब नीचे खड़े हो बिल्डिंग के और बिल्डिंग का टॉप को देख रहे हो। अगर टॉप पे खड़े होके आप यहाँ नीचे की तरफ देखते हो तो क्या होगा? अगर टॉप पे खड़े होके नीचे की तरफ देखते हो तो यहाँ हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे बैठे हो और यहाँ बैठ के आप इस पॉइंट को देख रहे हो, तो ये जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ
डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा ये बताओ, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्या ये थीटा के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा, BE एक ट्रांसवर्सल होगा, और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो ये थीटा एंगल ही इसके बराबर होगा, ये भी थीटा होगा। सो आपको ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ गए बात? सो एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट ये क्वेश्चंस यहाँ पे करना शुरू करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके, और आपकी बुक में 7 एग्जाम्पल दिए हैं, तो 7 के 7 एग्जाम्पल मैं यहाँ अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या है? ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एग्जाम्पल 1 है, एक टावर है जो AB कोई टावर है जो ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस टावर से 15 मीटर अवे कोई पॉइंट है, ये AB हो गया, इसको C मान लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट आपको फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा h/15। tan 60 √3 है, h/15, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 √3 मीटर। इजी है। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, तो देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2, देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बड़े लंबे लंबे दिए होंगे, पढ़ने में बहुत लंबे लगेंगे, बट उसको क्या है करने का सिंपल तरीका है कि जो चीज़ें आप पढ़ते जा रहे हो उस चीज़ को यहाँ पे नोट करते चले जाओ। ठीक है, सारा क्वेश्चन एकदम समझ में नहीं आएगा आपको कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया और मैंने दिमाग में सोच लिया कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसा कभी नहीं करना है। मैथमेटिक्स में जब कहीं पे लंबे लंबे स्टेटमेंट दिए होते हैं, तो जो भी स्टेटमेंट आपको दिया है, सबसे पहले जितना आपको समझ आ रहा है उसको नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, उसका जो है फिगर बनाते जाओ, उसको जस्टिफाई करते जाओ, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ इसी तरह का है। एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। 5 मीटर का एक पोल है, तो उस पोल पे एक लाइट लगी हुई है, तो वो लाइट उसको रिपेयर करनी है। ठीक है, ये कोई यहाँ पे पोल है मान लेते हैं, और इसकी हाइट कितनी है? 5 मीटर की है इस पोल की हाइट। ओके ओके, सी नीड्स। अब देखो आपने क्या पोल पढ़ा यहाँ पे कि पोल है, एक पोल समझ में आया हमें क्वेश्चन में कि एक पोल है, पोल की हाइट है 5 मीटर। तो हमने जितना क्वेश्चन पढ़ा उतने क्वेश्चन के हिसाब से हमने यहाँ पे फिगर बना दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अब इस पोल से, पोल की हाइट तो है, बट जहाँ पे उसको पहुँचना है वो इससे 1.3 मीटर नीचे है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया मैंने, ये A ले लिया, ये B ले लिया, ये C ले लिया। हमें पहुँचना कहाँ है? B पे पहुँचना है, और जो कि 1.3 मीटर नीचे है, टॉप से 1.3 मीटर नीचे है। तो मुझे बता सकते हो ये कितना हो गया? ये डिस्टेंस हो गई 3.7 मीटर। 5 में से 1.3 माइनस करो तो 3.7 मीटर हो गई। ओके, अब ये कहता क्या है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। अब इसको लैडर लगानी है। ठीक है, सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब उसको लैडर एक लगानी पड़ेगी। कहाँ लगानी पड़ेगी लैडर? लैडर उसने यहाँ लगा दी। ठीक है, यहाँ तक पहुँचना है लैडर से। लाइट तो यहाँ है, बट यहाँ खड़ा होकर वो इसको एक्सेस कर सकता है। तो ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर। इस लैडर की हमें लेंथ फाइंड करनी है। ये मान लेते हैं कि हमने लैडर लगा दिया और ग्राउंड से हमने उसको लगा दिया। ठीक है, ये मान लेते हैं x है, और ये एंगल उसने दिया है कि ये एंगल बना रहे हैं यहाँ से 60 डिग्री।
ओके, would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? ये भी पूछ रहा है कि भाई इससे कितनी दूर पे उसको लैडर को रखना पड़ेगा पोल से। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे टेक्निक यूज करनी है। tan 60 sin 60 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे sin 60 हो जाएगा 3.7 अपॉन एक्स। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3.7 अपॉन साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो x की वैल्यू आ गई 3.7 अपॉन √3 की वैल्यू इसने दी है 1.73, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे कट पिट के जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4.28 मीटर, 4.28 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो ये आपने फाइंड कर दी किसकी लेंथ, लैडर की लेंथ फाइंड कर दी। अब आप y फाइंड करोगे, y कैसे फाइंड करोगे, 10 से या 10 से फाइंड कर लो। सो tan 60 इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 3.7 अपॉन y, तो y कितना हो गया 3.7 अपॉन tan 60 होता है √3, तो √3 की वैल्यू रख दो 1.73। अब जब ये कटेगा तो आएगा 2.14 मीटर, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि 2.14 मीटर ये आ गया, और लैडर की लेंथ कितनी आ गई, 4.28 मीटर आ गई। ओके, तो अभी तक आई थिंक बहुत अच्छे तरह से फंडा क्लियर हो गया होगा। जितना क्वेश्चन आप पढ़ते जा रहे हो उतने क्वेश्चन को आप यहाँ पे फिगर आउट करते चले जाओ। ठीक है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप कि क्या करना है। जितने भी मैथमेटिक्स में लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उनको इसी तरह सोल्व किया जाता है, तरीका यही है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टोल, एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टोल है, तो हमने एक ऑब्जर्वर बना दिया ए बी जो कि 1.5 मीटर टोल है। ओके, गुड। इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, एक चिमनी है, तो चिमनी आई थिंक इससे बड़ी होगी ऑब्वियसली। उस चिमनी से ये कितनी दूर खड़ा है, चिमनी से दूर खड़ा है 28.5 मीटर, चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़ा है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी का जो टॉप है, टॉप का एलिवेशन बता रहा है ये, तो एलिवेशन किससे बनेगा, हमेशा एलिवेशन बनेगा हॉरिजॉन्टल से, है ना। तो एंगल जो एलिवेशन एंगल है वो बन रहा है 45 डिग्री। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट बतानी है हमें, तो ये डिस्टेंस भी 1.5 मीटर होगी, ये डिस्टेंस मान लेते हैं h है। चिमनी की हाइट कितनी होगी, चिमनी की हाइट होगी BD। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, BD फाइंड करना है। BD क्या होगा, BC प्लस CD, BC कितना है 1.5, CD हमने मान लिया है h, तो हम h को फाइंड करेंगे। तो जब ये 28.5 है तो ये डिस्टेंस भी 28.5 होगी। ओके, तो यहाँ पे 10 लगाएंगे, 10 क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस और थीटा दिया हुआ है, सो tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन 28.5। h की वैल्यू क्या आ गई, tan 45 1 होता है, तो h की वैल्यू आ गई 28.5, तो BD कितना आ गया 1.5 प्लस 28.5, तो ये आ गया आपका 30 मीटर। तो चिमनी की हाइट कितनी आ गई, 30 मीटर आ गई। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, सिंपल है ना। ओके, अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। और दूसरी बात है कि जहाँ से भी आपको ये क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इस एक्सरसाइज की, क्योंकि इसमें से 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में देख लो या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में देख लो, इसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो जहाँ से भी आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं, RS अग्रवाल ले लो, RD शर्मा ले लो, या नेट से जो भी रिसोर्सेस कोई भी हो, जहाँ से भी आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में कहता है फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, एक P ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, इसको हमने मान लिया P,
फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है 10 मीटर टॉल, ये बिल्डिंग का हाइट है 10 मीटर और यहाँ से इसको मान लेते हैं AB। तो ये कह रहा है कि इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 30 मीटर 30 डिग्री। ओके 30 डिग्री बन रहा है। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब इस पे हमने लगा दिया एक फ्लैग, तो फ्लैग मान लेते हैं, ऐसे ऐसे हमने कुछ फ्लैग व्लैग लगा दिया इसके ऊपर। तो ये कह रहा है कि फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। अब यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 45 डिग्री। ये एंगल कितना बना 45 डिग्री बना। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। हमें ये लेंथ फाइंड करनी है, फ्लैग की लेंथ, और डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, इसको हमने मान लिया y। ओके अभी देखो यहाँ पे हमें इसको विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसको सोल्व करना है। अब यहाँ से पहले y की वैल्यू निकाल लो। कैसे? छोटे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PAB जो ट्राइंगल है आपका PAB, इसमें क्या होगा 10 30 इज इक्वल टू 10 अपॉन y। तो y की 10 30 हो गया आपका 1/√3, 10 अपॉन y, तो y हो गया आपका 10√3। ये तो y की वैल्यू आ गई। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखो PA, इसको C मान लो। सो इन ट्रायंगल PAC tan 45 इज इक्वल टू AC मतलब क्या होगा 10 प्लस x अपॉन y की वैल्यू कितनी है 10√3 है। तो यहाँ पे 10 45 1 होता है, सो ये हो जाएगा 10 प्लस x इज इक्वल टू 10√3। 10 उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 10√3 माइनस 10 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1, तो x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो फ्लैग की हाइट भी आपने फाइंड कर ली और आपने उस P पॉइंट का डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया बिल्डिंग से। ओके, अभी पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर देखो, क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो और उसको लिखते जा रहे हो तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, और अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, द शेडो ऑफ ए टावर। एग्जाम्पल नंबर 5, एक टावर है, ठीक है, तो शेडो कहाँ से आएगा, अगर सन यहाँ पे होगा, ठीक है, तो उसका शेडो बनेगा। तो ये शेडो ही कह रहा है कि शेडो ऑफ ए टावर शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो ये कह रहा है कि भाई 30 डिग्री अगर उसका एल्टीट्यूड है तो इसकी जो शेडो बनती है वो 40 मीटर ज़्यादा बनती है अगर एल्टीट्यूड 30 डिग्री है। इसका मतलब है कि जब ये 30 डिग्री होगा तो शेडो लंबी बनेगी। कितनी लंबी बनेगी, 60 डिग्री जब है उसका शेडो तो उससे 40 मीटर ज़्यादा बनेगी, ये कह रहा है वो। ये बिल्डिंग है आपकी AB, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। जब वो उसका एल्टीट्यूड जब 60 डिग्री है तो ये शेडो बन रही है AC, ठीक है, और जब उसका एल्टीट्यूड 30 डिग्री है तो शेडो 60 डिग्री से 40 मीटर ज़्यादा शेडो बन रही है, 40 मीटर से लंबी शेडो बन रही है। तो ये डिस्टेंस होगी 40 मीटर। इसको हमने x मान लेते हैं और इसको h मान लेते हैं। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट फाइंड करनी है हमें टावर की। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, 1060 क्या होगा h अपॉन x। तो यहाँ से जो आ जाएगा √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू h अपॉन √3। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब बड़े वाले ट्रायंगल में ले लो, DAB में, इन ट्रायंगल DAB 10 30 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 40। x प्लस 40 हो जाएगा कंसिडर। 10 30 कितना है 1/√3,
एच अपॉन एक्स की वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू है एच अपॉन √3 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू एच अपॉन, यहाँ पे √3 एलसीएम, तो ये बचेगा एच प्लस 40 √3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू एच √3 अपॉन एच प्लस 40 √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बचेगा एच प्लस 40 √3 इज इक्वल टू 3h, एच उधर चला जाएगा, तो 40 √3 इज इक्वल टू 2h, तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 20 √3। तो बिल्डिंग की जो हाइट होगी दैट विल बी 20 √3। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 6 में देखो, अभी ये दे रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें सब में क्या पढ़ा था हमने, एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ा था, इसमें भी आया था एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो बात से ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की बात नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, अब जब डिप्रेशन की बात हो रही है तो वहाँ पे बिल्डिंग की हाइट पे कोई बैठा होगा, तो यहाँ टॉप से एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये बड़ी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की टॉप पे कोई बैठा है और ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके सामने 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है इसका टॉप पे अगर देख रहे हैं हम, इसके टॉप पे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, ये बन रहा है 30 डिग्री। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन होगा वही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। और बॉटम पे जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, तो ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कैसा हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। देखो ये 8 मीटर है तो ये तो 8 मीटर ही होगा, इसको x मान लेते हैं। बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है हमें 8 + x, इसको y मान लेते हैं, ओके। ये हो जाएगा a b मान लो, इसको c मान लो, d मान लो और e मान लो, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, तो हमें फाइंड करना है CE क्या हो जाएगा 8 + x मीटर, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, तो आंसर आ जाएगा। अब इन ट्राइंगल AEC ट्राइंगल में देख लो आप, tan 45 किसके बराबर होगा 8 + x अपॉन y के बराबर है। इसका मतलब क्या है, tan 45 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 + x, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब जब ये डिस्टेंस y है तो ये डिस्टेंस भी y होगी। तो ट्राइंगल BDE में देख लो, इन ट्राइंगल BDE tan 30 इज इक्वल टू x अपॉन y की वैल्यू रख दो यहाँ पे, tan 30 कितना होता है 1/√3, x अपॉन y की वैल्यू रख दो 8 + x, क्योंकि हमें वैल्यू x की निकालनी है, तो ये √3 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8 + x इज इक्वल टू √3x। अब ये x उधर ले जाओ, सो 8 इज इक्वल टू √3 - 1 इंटू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 8 अपॉन √3 - 1। अब नीचे इसको हम √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर लो कंजुगेट से, ओके। तो ये क्या बनेगा √3 + 1 अपॉन a - b a + b a² - b², तो ये बनेगा 3 - 1 सो 8 √3 + 1 अपॉन 2 से कैंसिल हो गया, बचेगा 4, तो आंसर आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 4 √3 + 1। तो x की वैल्यू आ गई 4 इंटू √3 + 1। तो आपको CE फाइंड करना है, तो CE क्या होगा x + 8 + x, 8 + x कितना है 4 √3, अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
प्लस 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4√3, 4 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 3 प्लस √3, तो इतने मीटर आ जाएगी बिल्डिंग की हाइट। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 एग्जाम्पल भी सिंपल ही एग्जाम्पल है। देखो कंसेप्ट अगर समझ में आ जाए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके कुछ एडवांस वर्जन क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, पहले अभी ये बेसिक सीख लो आप। कोई अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। तो एक ब्रिज बना लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है आपकी, और ये ब्रिज मान लेते हैं कुछ इस तरह से ब्रिज बना हुआ है। ओके, यहाँ पे ऊपर से ब्रिज जा रहा है, गुड, ओके। तो ये क्या है, ये यहाँ से ए से लेके और बी तक, ए से लेके बी तक जो है रिवर फ्लो हो रही है। यहाँ पे आपका ये फील्ड है, यहाँ पे ईंट लगी हुई है, सीमेंटेड है ये, ओके, सपोर्ट है। तो यहाँ से आपका वाटर फ्लो हो रहा है, ये ब्रिज बना दिया हमने। तो ए बी क्या है, ए बी है लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द रिवर का ब्रेथ है। ये रिवर का एक किनारा है, ये रिवर का दूसरा किनारा है। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, अब यहाँ ब्रिज के ऊपर कोई पॉइंट हमने लेना है, एक पी पॉइंट कोई हमने ले लिया ब्रिज के ऊपर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 and 45 डिग्री। अब ये कह रहा है कि यहाँ से अगर हम इन रिवर्स के जो बैंक है, बैंक को अगर देख रहे हैं, सो बैंक को देखने पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, डिप्रेशन मतलब यहाँ से हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, एक के साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री और एक के साथ एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो मैंने आपको क्या बताया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम हो जाएंगे, तो ये 30 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। इसको मैं h मान लेता हूँ, कि मान लेते हैं कि वो रिवर से h हाइट पे पॉइंट है, इसको मैं x मान लेता हूँ, ये भी इसको c पॉइंट मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस में y मान लेता हूँ। ठीक है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक। इसने हाइट दे दिया, कितना दे दिया इसका, 3 मीटर हाइट दे दिया उसने। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर का विड्थ हमें फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल में देख लो, सबसे पहले ACP में, इन ट्राइंगल ACP हमें क्या फाइंड करना है, x + y फाइंड करना है, विड्थ कितनी है रिवर की। तो ACP ट्राइंगल में क्या देख रहे हैं हम कि tan 30 = 3/x, tan 30 आ गया 1/√3, 3/x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3√3 मीटर आ गई। x की वैल्यू निकाल ली, सेम वे हम y की वैल्यू निकालेंगे। सो y में क्या होगा, tan 45 = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/y, tan 45 1 होता है, 1 = 3/y, तो y की वैल्यू आ गई 3 मीटर। ठीक है, सो विड्थ ऑफ द रिवर कितनी आ गई, विड्थ ऑफ द रिवर = कितनी, x + y। x की वैल्यू रखी हमने 3√3, y की वैल्यू रखी 3 मीटर, 3 इसमें आ गया कॉमन, सो ये आ गया √3 + 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम बड़ा सिंपल वे में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और ये देखो 100% आने वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एग्ज़ाम में आएगा 100%। तो आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ से इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का कोशिश करें। ठीक है, और अगर आपको वर्कशीट चाहिए तो आप वर्कशीट मांग सकते हो मेरे से, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, मैं आपको जिस नंबर पे कहोगे आपको नंबर पे वर्कशीट भी भेज दूंगा। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंक्लूड होता है। आई होप कि ट्रिग्नोमेट्री का आपको यूज समझ में आया होगा कि उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है। अगर कोई डाउट आपको आते हैं इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिए और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं आप।
तो मैं आपको आंसर करूँगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहिए मैथ किंग मेकर।